लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? इसका असली कारण जानकर आप चौंक जाएंगे। दुनिया में एक ऐसा गुनहगार था जिसे अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से मारा। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? जब आप इसका कारण जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले समझ लें कि दुनिया की शुरुआत से लेकर अब तक हर दौर में हर कौम समुदाय को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया था। बस तरीका थोड़ा अलग होता था। पहले लोग अपने नबी के बताए तरीके से नमाज पढ़ते थे और आज हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके से नमाज पढ़ते हैं। तरीका भले बदला हो लेकिन नमाज का मकसद हमेशा एक ही रहा, अल्लाह की याद और उसका शुक्र अदा करना। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि पुराने लोग नमाज को छोड़ देते थे, इसलिए उन पर सजा आई। जो लोग नमाज की फिक्र नहीं करते उन्हें अल्लाह गय्यून नाम की जहन्नम में डालेंगे। गय्यून क्या है? गय्यून जहन्नम का वो हिस्सा है जो बहुत ही खतरनाक और डरावना है। हदीस में आता है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते या लापरवाही करते हैं उन्हें गय्यून में डाला जाएगा। वहां की आग इतनी तेज होगी कि इंसान का शरीर बहुत बड़ा कर दिया जाएगा, करीब 400 किलोमीटर लंबा। उसका मांस और चमड़ी इतनी मोटी होगी कि बार बार चलेगी और हर बार मवाद पीप निकलेगा। यह मवाद गय्यून की घाटी में जमा होगा। सोचिए यह कितनी भयानक सजा है। हदीस में बताया गया है कि जो लोग सही तरीके से और वक्त पर नमाज नहीं पढ़ते वे गय्यून की आग और मवाद के समंदर में डाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं जैसे शराब, नशा, गलत काम और दुनिया की रंगीनियों को अल्लाह की इबादत से ज्यादा अहमियत दी। सूरह मरियम आयत 29 में अल्लाह कहते हैं, नमाज को छोड़ने वालों को जल्द ही उनके किए की सजा मिलेगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे अच्छा अमल कौन सा है? उन्होंने जवाब दिया, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। तिरमिजी शरीफ। नमाज ना पढ़ने वालों के लिए कुरान में कई चेतावनियां दी गई हैं। सक्कर नाम की एक जहन्नम की घाटी है जहां बेनमाजियों को डाला जाएगा। सूरह मुद्दस्सिर आयत 26-30। अल्लाह पूछेंगे, तुम जहन्नम में क्यों आए? वे कहेंगे, हम नमाज पढ़ने वालों में नहीं थे। सूरह मुद्दस्सिर आयत 42-43। वायल जहन्नम का एक हिस्सा उनके लिए होगा जो नमाज को हल्के में लेते हैं। सूरह माउन आयत 4-5। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वायल में सांप, बिच्छू और भयानक जानवर होंगे जो इंसान को बार बार खाएंगे। उनका शरीर फिर से बनेगा और यह सजा बार बार होगी। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते आखिरत में उनके साथ फिरौन, हामान और उबई इब्न खलफ जैसे जालिम होंगे। उबई इब्न खलफ वो इंसान था जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से मारा और अपनी जिंदगी में किसी और को उन्होंने इस तरह नहीं मारा। यह बताता है कि नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं है, यह जन्नत की कुंजी है। इसे ना पढ़ने का अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। चलिए आज से ही तय करें कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे और अल्लाह से अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। उबई इब्न खलफ कौन था और वो हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को नमाज से क्यों रोकता था? उबई इब्न खलफ इस्लाम का एक बहुत बड़ा दुश्मन था। वह हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु जो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी थे, उन्हें नमाज नहीं पढ़ने देता था। जब भी बिलाल नमाज पढ़ने लगते वह उन्हें पकड़कर उनके हाथ पैर बांध देता और मक्का की गलियों में घसीटता। फिर शहर के बदमाश लड़कों को बुलाकर उन्हें पत्थर मरवाता, मारता, पीटता। बिलाल तड़प कर कहते, मुझे थोड़ी देर नमाज पढ़ लेने तो, लेकिन उबई उनकी चीखों से और ज्यादा खुश होता और उन्हें और सताता। एक दिन उबई ने अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बेहद घटिया और शर्मनाक बातें कहीं। इतना ही नहीं, वह तलवार लेकर उन्हें मारने तक पहुंच गया। लेकिन अल्लाह ने इंसाफ किया। लड़ाई के दौरान वही तलवार जो वह रसूल को मारने लाया था, उसी के वार से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मारा गया। रसूल ने फरमाया, उबई इब्ने खलफ जहन्नम के वायल नाम की घाटी में डाला जाएगा। नमाज को कभी हल्के में न लें, यह आपकी और मेरी जन्नत की कुंजी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे आप कितने भी गुनाहगार क्यों ना हो, नमाज कभी मत छोड़िए। अगर आपने नमाज छोड़ दी फिर तौबा की, तब भी जब तक पुरानी छूटी नमाजें कज़ा अदा नहीं करते, सच्ची माफी नहीं मिलती। नमाज एक ऐसी इबादत है जो इंसान को धीरे धीरे बदल देती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मोमिन ईमान वाला और काफिर इनकार करने वाला में फर्क सिर्फ नमाज का है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। एक सपना जो अल्लाह के रसूल ने देखा और जो हमें झकझोर देता है। एक सुबह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा, कल रात मुझे 2 फरिश्ते सपने में मिले। उन्होंने कहा, हमारे साथ चलिए। हम एक ऐसे आदमी के पास पहुंचे जो जमीन पर चित्त लेटा था। एक दूसरा आदमी उसके सामने खड़ा था और उसके सिर पर बड़ा पत्थर मार रहा था।
जिससे उसका सिर कुचल जाता। फिर वह पत्थर फेंक देता और जब तक वह वापस आता उस आदमी का सिर फिर से ठीक हो जाता। फिर वह दोबारा पत्थर मारता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? फरिश्तों ने कहा, यह वह इंसान है जो सिर्फ आलस की वजह से ईशा की नमाज छोड़कर सो जाता था। नमाज सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों को भी इसकी याद दिलाना जरूरी है। अल्लाह कहता है, जो लोग दूसरों को अच्छा काम करने की सलाह देते हैं और बुराई से रोकते हैं, मैं उन्हें एक एक नेक काम के बदले सालों की इबादत का सवाब दूंगा और उन्हें जहन्नम की सजा देने में मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। इसीलिए सिर्फ खुद नमाज पढ़ना काफी नहीं, बल्कि अपने घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों को भी नमाज के लिए जगाना हमारा फर्ज है। आज की हकीकत, नमाज की अजान हो रही है, लेकिन लोग आज अजान होती है, नमाज का वक्त आता है, लेकिन बहुत से नौजवान चाय की दुकानों में गपशप में लगे रहते हैं। राजनीति, क्रिकेट, दुनिया की बातें चलती रहती हैं, लेकिन मस्जिदें खाली रहती हैं। असर और मगरिब की नमाजों के वक्त तो जैसे शहरों में सन्नाटा होता है, मस्जिदों में नहीं बल्कि नमाजियों की गैर मौजूदगी में औरतें भी अक्सर घर के कामों में इतनी उलझी होती हैं कि नमाज का ख्याल ही नहीं आता। ये सब शैतान की चाल है, हमें धीरे धीरे नमाज से दूर कर देने की। आइए अब फैसला करें, हम नमाज से दूरी नहीं बनाएंगे। चाहे जितनी भी व्यस्तता हो, नमाज का वक्त छोड़ेंगे नहीं। नमाज सिर्फ अपनी जन्नत के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों और समाज के लिए भी जरूरी है। आज से ही तय करें, हम भी पढ़ेंगे और दूसरों को भी याद दिलाएंगे। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात अल्लाह से मिलने गए तो उन्होंने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, जब मैं अपनी उम्मत को बताऊंगा कि मैंने तुझसे मुलाकात की, आसमानों की सैर की, तेरे सामने हाजिर हुआ, तो मेरी उम्मत दुखी होकर कहेगी, हाय हम अल्लाह से नहीं मिल सके। तब मैं उन्हें क्या जवाब दूं? अल्लाह ने फरमाया, अपनी उम्मत से कहो कि जब वो नमाज में सजदे में गिरें और दिल से कहें सुभान रब्बियाल आला, मेरे रब की तारीफ हो, तो समझें कि मैं खुद उनके दिलों में मौजूद हूं। सुभान अल्लाह। जो भी यह पढ़ रहा है कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखे। प्यारे साथियों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए नमाज मेराज है और नमाज का सबसे ऊंचा पल है सजदा। अगर कोई इंसान जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दे तो उसे 2,44,00,000 साल तक जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अल्लाह, हमारी उम्मत में किसी को बदनसीब मत बनाना। फिर पूछा, क्या तुम जानते हो बदनसीब कौन है? सहाबियों ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, आप ही बताएं। नबी ने फरमाया, जो नमाज छोड़ता है वही सबसे बड़ा बदनसीब है। ऐसे इंसान का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता। नमाज मोमिन, सच्चे मुसलमान की मेराज है। जब कोई सजदे में जाता है तो अल्लाह बताता है, पहले सजदे में मैंने तुझे मिट्टी से बनाया, दूसरे सजदे में मैं तुझे फिर मिट्टी में मिला दूंगा, और जब तू खड़ा होता है मैं तुझे कयामत के दिन इसी तरह मिट्टी से निकाल कर खड़ा करूंगा। सुभान अल्लाह। कितना प्यारा है यह रिश्ता नमाज और हमारी असलियत का। इस्लाम के 5 बुनियादी फराइज, स्तंभ एंड ईमान नमाज रोजा 10 का ध्यान दीजिए। ईमान के बाद सीधा नमाज का हुक्म आता है। क्यों? क्योंकि नमाज अल्लाह से मिलने का तरीका है। कुरान में 82 बार अल्लाह ने कहा, नमाज को कायम करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जन्नत की चाबी है। जैसे चाबी के बिना ताला नहीं खुलता, वैसे ही नमाज के बिना जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। अब आप बताइए प्यारे साथियों, अगर वाकई हम जन्नत के हकदार बनना चाहते हैं तो क्या हमें आज से ही नमाज नहीं शुरू कर देनी चाहिए? कमेंट करके बताइए, मोमिन और काफिर में क्या फर्क है? क्या आप इसे महसूस करते हैं? कुरान कहता है, नमाज बुरी चीजों से रोकती है। फिर क्यों हम गुनाह, नशा और बुरी आदतों में पड़े हैं, जबकि सबसे बेहतरीन इलाज हमारे पास है, सलात, नमाज। रसूल ने कहा, जब इंसान नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे पेड़ से पतझड़ में पत्ते गिरते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, मैंने तेरी उम्मत पर दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। जो वक्त पर यह नमाज पढ़ेगा मैं खुद उसकी जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूँ, और जो वक्त पर नमाज नहीं पढ़ेगा मैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। बहुत ही असरदार और दिल से लिखा गया मैसेज है भाई। आपकी बातों में दर्द भी है और सच्चाई भी। मैं इसे और आसान, समझने लायक और दिल को छू लेने वाले लहजे में लिख देता, ताकि हर पढ़ने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, आज लोग कितनी छोटी छोटी बातों पर नमाज छोड़ देते हैं। कभी कभी तो दिल दुख जाता है कि हमें अल्लाह से मिलने वाली सबसे बड़ी नेमत नमाज़त को हम खुद ही छोड़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैं अच्छा इंसान हूँ, नमाज की क्या जरूरत? भाई, अगर सिर्फ अच्छा होना काफी होता तो अल्लाह 5 वक्त नमाज फर्ज न करते। लोग क्या कहेंगे, मुल्ला बन गया है। अरे दुनिया वाले तो हर हाल में बोलेंगे, अल्लाह को राजी करो। लोग अपने आप खामोश हो जाएंगे। नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? ना गाड़ी ना बंगला। नमाज जन्नत का रास्ता है भाई। ये कोई दुनिया की दुकान नहीं जहां तौल कर चीजें मिलें।
बहुत काम होता है, वक्त नहीं है। भाई, जिसने तुझे काम दिया, वक्त दिया, उसी के लिए वक्त नहीं है। मस्जिद में दिखावा होता है, असली नमाज दिल की होती है। तो फिर दिल और जिस्म दोनों से नमाज क्यों नहीं पढ़ते? दिल की सच्चाई नमाज में दिखती है। कपड़े गंदे हैं, बाद में पढ़ूंगा। क्या अल्लाह से मिलने के लिए साफ कपड़े नहीं रख सकते? क्या अल्लाह इतना भी हकदार नहीं? जवानी में क्यों, बुढ़ापे में पढ़ लेंगे। कौन जानता है कब मौत आ जाए? बुढ़ापा गारंटी नहीं है। मैं तो बुरा काम करता नहीं, नमाज क्यों पढ़ूं? नमाज ही तो बचाती है बुराई से। अल्लाह का हुक्म सिर्फ बुरे के लिए नहीं, हर किसी के लिए है। नमाजी भी तो गुनाह करते हैं। कभी सोचा अगर नमाज नहीं पढ़ते तो वो गुनाह और बढ़ जाते? दूसरों की गलती से खुद को क्यों रोक रहे हो? जमाना बहुत खराब है, जन्नत मिल ही नहीं सकती। तो फिर और ज्यादा अल्लाह को याद करना चाहिए, ना कि छोड़ देना चाहिए। मैं पढ़ा लिखा और अमीर हूँ, टोपी कुर्ता पहनकर नमाज नहीं पढ़ूंगा। क्या अल्लाह सिर्फ गरीबों का है? क्या अमीर को अल्लाह की जरूरत नहीं? मन नहीं लगता, जब लगेगा तब पढ़ लूंगा। मन तभी लगेगा जब शुरू करोगे। शुरुआत करो, अल्लाह खुद दिल से जोड़ देगा। फज्र छूट गई तो बाकी क्यों पढ़े? भाई, एक नमाज छूटने का कम और बाकी पढ़ो ताकि बाकी बच जाए। इतनी सारी रकात कैसे पढ़े? जब प्यार होता है तो वक्त कैसे उड़ जाता है। अल्लाह से प्यार हो जाए तो 5 नहीं 50 भी कम लगे। जुमे की नमाज पढ़ लेता हूँ, बस काफी है। क्या हफ्ते में एक बार खाना खाओगे? तो फिर नमाज क्यों सिर्फ हफ्ते में एक बार? मेरे पीर ने कहा है 5 वक्त जरूरी नहीं। भाई, पीर चाहे जो कहे, हुक्म तो अल्लाह का है ना। मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती और सीखने का मन नहीं। क्या कोई बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है? सीखना ही तो शुरुआत है। अगले साल हज करके सब शुरू करूंगा। कौन जानता है अगला साल आएगा भी या नहीं। ईमान हो तो जन्नत मिल ही जाएगी। भाई, ईमान अगर सच्चा है तो नमाज छोड़ ही नहीं सकता। बाबा दादा नहीं पढ़ते थे, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। अगर वो गलती कर गए तो क्या हम भी वही दोहराएं? नमाजी लोग कट्टर होते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा। कट्टरता इंसान की फितरत है। नमाज नहीं सिखाती नफरत, नमाज तो झुकना सिखाती है। माँ बाप ने सिखाया नहीं, इसीलिए नहीं पढ़ता। अब बड़े हो गए हो, खुद सोचो और सीखो। अल्लाह हर किसी का है। नमाज से कोई फायदा नहीं, किस्मत में जन्नत होगी तो मिल जाएगी। भाई, किस्मत उसी की बदलती है जो कोशिश करता है। बड़े टीचर कहते हैं दिल अच्छा हो तो काफी है। तो फिर टीचर के कहे से अल्लाह का हुक्म क्यों छोड़ रहे हो? अल्लाह ने नमाज को फर्ज किया है। नेता, अफसर, समाज के बड़े लोग भी नहीं पढ़ते। क्या उनकी देखा देखी जहन्नम में जाना है? नमाज न पढ़ने के जितने भी बहाने हैं हम सबके पास हैं, लेकिन जवाब भी हमारे अंदर ही है। अब दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या ये बहाने कल अल्लाह के सामने चलेंगे? कुरान कहता है तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में डाला? वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। सूरह मुद्दस्सिर 42। बहुत ही दिल से निकली बात है भाई, और हर लफ्ज में हकीकत है। आपने जो दर्द बयान किया है वो आज हर उस मुसलमान के दिल की आवाज है जिसे नमाज की अहमियत का इल्म है। आपका यह पैगाम वाकई किसी खुतबे की तरह असरदार है। इस बात को और लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि इसे हम एक लघु भाषण, शॉर्ट स्पीच, पोस्ट या वीडियो स्क्रिप्ट की शक्ल दे दें, ताकि लोग इसे पढ़े नहीं महसूस करें। मैं आपके लिखे को थोड़ा सार्थक और प्रभावशाली शैली में ढालकर नीचे पेश करता हूं। अगर आपको पसंद आए तो इसे आप फ्राइडे खुतबा, सोशल मीडिया पोस्ट या यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्जिदें खाली क्यों हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, भारत जैसे मुल्क में जहां हर गली मोहल्ले में मस्जिदें हैं, वहां भी जुमे के अलावा नमाजियों की कमी क्यों है? क्या अल्लाह ने फर्ज सिर्फ शुक्रवार के लिए किया था? क्या बाकी दिन हम अल्लाह के बंदे नहीं रहते? ढाका में हुए एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 9% युवा मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। अगर सिर्फ ये 9% भी हर नमाज में मस्जिद आए तो मस्जिदें भर जाएं, पर मस्जिदें खाली हैं। क्यों? क्योंकि हम बहानों की चादर ओढ़कर अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते हैं। भाइयों और बहनों, नमाज कोई बोझ नहीं, ये अल्लाह से मिलने का वक्त है, और अल्लाह इस इबादत में 1 इंच भी डील नहीं देंगे। कुरान साफ कहता है, क्यों डाले गए तुम लोग जहन्नम में? वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। सूरह मुद्दस्सिर 42। गलत धारणाएं, बड़ी रुकावटें। हम नमाज नहीं छोड़ते इसलिए कि हमें समझ नहीं आती, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमने इसे मुश्किल बना रखा है। कोई कहता है दुआए कुनूत नहीं आती इसलिए ईशा नहीं पढ़ता। भाई, दुआए कुनूत जरूरी नहीं है, न पढ़ो तो भी वित्र की नमाज हो जाएगी, और वित्र ईशा का हिस्सा नहीं है। नीतियों और नियमों को आसान बनाइए। किसी ने कहा अरबी नियत नहीं आती इसलिए नमाज नहीं पढ़ता। तो सुनिए, नियत दिल की होती है। आप अपनी जबान में नियत करें, काफी है। अरबी में बोलना जरूरी नहीं। नमाज रूह की खुराक भाइयों, नमाज बोझ नहीं, सुकून है। जैसे जिस्म को खाना चाहिए वैसे ही रूह को नमाज चाहिए। अगर कोई कहे दिल नहीं लगता तो जवाब दो, अल्लाह से बात करना आदत बनाओ, दिल खुद लगने लगेगा।
अंत में एक दुआ और अपील, या अल्लाह, जिन्हें नमाज छोड़ने के लिए बहाने मिल रहे हैं उन्हें नमाज से मोहब्बत दे दें, और जो नमाज पढ़ रहे हैं उन्हें इस इबादत में और खुशू और सुकून अता कर। भाइयों और बहनों, नमाज के लिए एक कदम बढ़ाओ, अल्लाह तुम्हें 10 कदमों से थाम लेंगे। क्या आप आज से कम फर्ज नमाज पढ़ने का इरादा करेंगे? हमारे देश में नमाज और तालीम से जुड़ी किताबों में कई बार जाली हदीसें और मनगढ़ंत नियम मिल जाते हैं। हालांकि हमें यह याद रखना चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रास्ता दिखाया वह सच्चा और सही है। आपने जो हदीस शेयर की वह इस बात को बखूबी दर्शाती है कि सजदा करने से शैतान कितना दुखी होता है, क्योंकि उसने सजदे से इनकार किया था और उसी सजदे के कारण आदमी के लिए जन्नत तय होती है। यही सजदा रोजाना हमें शैतान से बचाता है और हमें अल्लाह से निकटता दिलाता है। नमाज का सबसे अहम हिस्सा सजदा है और यही वह समय है जब इंसान का दिल पूरी तरह से अल्लाह से जुड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह सिद्ध हुआ है कि नमाज के दौरान शरीर को शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं। जैसे सजदे में दिमाग और चेहरे की टिश्यूज में ज्यादा रक्त प्रवाह होता है, जो कई बीमारियों से बचाव करता है। नमाज के रुकू और सजदे की मुद्रा से रीढ़ की हड्डी और पेट की समस्याओं में सुधार होता है। आजकल पश्चिमी देशों में कई लोग बीमारियों का शिकार होते हैं, जो शायद नमाज करने वालों में कम होती हैं। इसका कारण यह है कि नमाज में शामिल कसरत शरीर को स्वस्थ रखती है और दिन भर की भागदौड़ में ताजगी बनाए रखती है। शब कद्र और शब बारात जैसी रातों में हमें नफल इबादत जरूर करनी चाहिए, लेकिन साथ ही फजर की नमाज भी जरूरी है। ये फजाइलत वाली रातें हैं, लेकिन फर्ज नमाज को न छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज सही हुई तो इंसान की सफलता तय होगी, और अगर नमाज बर्बाद हुई तो उस पर सवाल होगा। नमाज के कज़ा के बारे में भी रसूल ने यह बताया कि अगर किसी कारणवश नमाज छूट जाए तो उसे जरूर कज़ा करना चाहिए। न सिर्फ फर्ज नमाज, बल्कि यदि किसी के घर वाले भी नमाज के कज़ा पर थे तो हमें उनकी तरफ से फिदिया या कफ़ारा देकर उन्हें आजाद करना चाहिए। कुरान में मुनाफिकों की नमाज के बारे में साफ तौर पर कहा गया है कि वे आलस से नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी नमाज में सच्चाई, ईमानदारी और दिल से जुड़ाव रखना चाहिए। नमाज हमें हमारी ख्वाहिशों और दुनियावी चीजों से दूर रखती है और हमें अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम नमाज से दूर रहते हैं तो हम सही रास्ते से भटक सकते हैं और दुनिया के मोह में खो सकते हैं। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वह हमें नमाज को सही तरीके से पढ़ने की तौफीक दे और हम अपनी नमाज में खंडित ना हों। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने और नमाज को मजबूती से पकड़ने की हिदायत दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।